मुन्ना के बताने से और रेड से कि असल भाई कौन है। तैयार होके बैठे हुए हैं, he gets a panic and the way he enters the door and said या अल्लाह खैर करे ये because he sees मुन्ना in a red shirt. It dismayed me for a second was कि दिलबर को एक सेकंड में पता चल गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है। जनाब एंड मुन्ना getting together, ठीक है। सो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बेस्ट सीन था जब वो आता है पहले ही सीन में और उठाता है दिलबर को एक और घर का हेल्प, और वो कहता है कि उठ जाओ, और वो पूछता है टाइम कितना है, तो 6 बजे हैं, तो 6 बजे तो उन्हें 9 बजे जाना है, तो 8 बजे उठना था। एंड ही सेज भाई 4 बजे से उठे हुए तैयार होके बैठे हुए हैं। ही gets a panic and the way he enters the door and said या अल्लाह खैर करे ये because he sees मुन्ना in a red shirt, red socks, white coat and ऐनक नहीं उतारी मुन्ना ने, हालांकि वादा किया था कि शो में नहीं पहनूंगा। सो आई थिंक जो जिस्ट ऑफ द एपिसोड था वो ये था कि वो उसके बारे में जान रही है और मुन्ना जन्नाब के बारे में जितना भी जानता है थोड़ा बहुत, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। वेयर इट जस्ट काइंड ऑफ डिसमेड मी फॉर अ सेकंड वाज के दिलबर को एक सेकंड में पता चल गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है। He could see the police surrounding the building and everything. तो मुझे लग रहा था कि वो कोशिश ज़रूर करेगा मुन्ना को निकालने की, इतने आराम से नॉर्मल गाड़ी में बैठ के, जैसे वो दूसरा वाला बैठा और उसके पीछे 2 पुलिस वाले बैठे थे, वो बिल्कुल ठीक था। नहीं निकलेगा, वो पकड़ा जाता इवेंचुअली, फिर भी वो होना था, उन्होंने जेल में जाना था, वो सब सही था, मगर दिलबर का वो सब दिखाना और समझना। मुझे पता है क्या लगा, एक सीन मिसिंग है जिसमें दिलबर ने सारा फिगर आउट कर लिया था, उसको बताता है कि तुम अभी स्टे करो, बाहर ना निकलना, जब भी वो रुक भी जाता है, जो कि मुझे लगता है था नहीं। अगर वो सीन होता तो सारी लॉजिक, और जब वो देखता पुलिस चली गई है और जब वो गाड़ी लेके निकलता है तो पुलिस गाड़ी आगे। हाँ, कुछ होता ना, एक सीन मिसिंग हुआ, कुछ है ना, वो एक हाई पॉइंट जो आपने बनाया था, दिलबर चेकिंग एवरीवेयर एंड देन नॉट डूइंग एनीथिंग, इट जस्ट टुक द वो मेरा जो एक एंटिसिपेशन थी, टुक दैट डाउन। अदरवाइज आई थिंक जो एपिसोड का मकसद था वो यही था कि जरनाब को समझ आया है मुन्ना के बताने से और रेड से कि असल भाई कौन है और भाईज़म क्या है, और मैं जिससे फाइट करी हूँ वो कौन है, और यू नो दैट वाज अ रेवलेशन। कुछ भी नहीं है, वो उस पर राइटिंग में बात करेंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह भी थी। आप इमोजी दिखाएं। मेरा इमोजी थोड़ा सा नीचे गया बिकॉज इट वेंट स्लाइटली ड्रैग, सो इट वाज अ 2 thumbs पिछली दफ़ा। It's chalo, it's a 2. And the third point where she realizes that this guy I perceived as somebody else and he is different than what I perceived him to be. And the point where वो दिलबर उसकी टांगे दबा रहा होता है, उसको फ्लैश बैक में आवाज़ सुनाई देती है और उसको रियलाइज़ होता है कि भाई जो था वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और उसको हिज हाइनेस कह रहा था, एंड ही रियलाइजेस कि भाई अच्छा आदमी नहीं है और हम भी अच्छे लोग नहीं हैं। उसको शायद पता ही नहीं था, उसको तो यही पता था कि हम तो एक एरिया कंट्रोल कर रहे हैं और हम उस एरिया को कंट्रोल करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो गलत लोग होते हैं उनको करते हैं, इसके लिए हमें भत्ते भत्ते मिल जाते हैं। दिस इज़ हाउ वी ऑपरेट। ही प्रॉबेबली, हालांकि वो पहले जो बात कह रहा था वो शायद इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि जेंटलमैन हैं जो, हाँ, क्योंकि जो इंटरव्यू में बात की है वो तो जैसे सारी बात पता है। हाँ, यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं, जैसे वो आई एम जस्ट रियलाइजिंग आपने एक और चीज पकड़ ली। सो बट एक लाइन उसमें बहुत अच्छी थी जिसमें वो कहता है कि मेरे फादर को इसलिए रास्ते में नामालूम अफराद ने मार दिया। तो वो कहती है सैड, कहते हैं नहीं सैड नहीं, वो लाइन बहुत है। उसके बाद फिर कहता है कि मेरे फादर कहते थे यहाँ पे जिंदा रहना सैड है। वेरी पावरफुल लाइन जो कि बड़ी हिट हुई। लगता है जो एक सीन जो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था वो वही था जो जिसमें के जिसको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि अब ये 3 आएंगे, ये बैठेंगे, वो लड़की सवाल करेगी। सवाल मज़े के नहीं थे, जवाबों के थे, उनके जवाबों पे ज़रा राइटिंग ने ज़्यादा फोकस किया हुआ था कि मुन्ना ने क्या कहना है। सो उस लिहाज से रेमती ने क्या कहा वो भी मुझे याद नहीं है, जरनाब ने क्या पूछा मुझे याद नहीं है। असासे
हाँ जो भी आपके हिसाब से पूछा, एंड नो माय पॉइंट इज कि वो ऐसी कोई हार्ड हिट बातें नहीं थी, लेकिन मेरा फिर भी ख्याल है कि वो सीन जो है वो रिएक्शंस से बन सकता था और उसके रिएक्शंस थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए थे। ज़नाब वाज टोटली ओनली टेकिंग नोट्स एंड लुकिंग प्रिटी एंड लुकिंग एट पीपल। सो जो कमी रह गई थी राइटिंग में, जो कि थी क्योंकि हमने बहुत बड़ा सीन इमेजिन कर लिया था, वो कमी डायरेक्शन में सही जगह सही रिएक्शन, इंटर रिएक्शन। रेमती यहाँ बैठा है और यहाँ मुन्ना है और अभी वो दोनों राइवल्स नहीं हैं सो टू से। अभी सर मुन्ना के ख्वाब में राइवलरी शुरू हो चुकी है, रेमती डजंट नो अबाउट इट, है ना। सो रेमती इज स्टिल, मुन्ना इज स्टिल रेमती का बेस्ट गाय, ठीक है। सो वो जो केमिस्ट्री चलनी चाहिए थी ना बीच में इन चार लोगों के, वो मैंने मिस की है। मुझे लाइंस ने कहीं पे वो जगह दी नहीं लाइंस के बावजूद होती हैं ये जगह निकालनी होती हैं लाइंस के बीच में और घुसाना होता है उनको, क्योंकि आप सिर्फ ये देखते हैं कि लाइंस हमें कहाँ जाने को कह रही हैं और उस जाने के लिए हमें एक्सप्रेशन से क्या मदद दरकार है कि कहाँ लड़की ने सोचना था कि ओह अच्छा ये कह रहा है, वो सोच का आंसर कहाँ रहमती ने मुन्ना की किसी बात पे दिल में या एक्सप्रेशन में शाबाश देनी थी, वो सारी जगह फ्लैट गई हैं। सो डायरेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ी सी लूज़ गई है इस एपिसोड की। और इसी तरह वो जगह जिसमें कि दिलबर जो था वो सब चेक कर चुका है, लेके कहीं और से निकलता और फिर आगे से पुलिस खड़ी होती, ये डायरेक्टर ने करना था। लिखा होता या ना लिखा होता, किसी को इतराज़ नहीं होना था इस पे। सो फॉर दिस वीक्स डायरेक्शन इज वेरी गुड स्टिल, बस 7 फॉर द। अरे ना तो वो लाल लिपस्टिक और रेड नेल पॉलिश के बजाय अगर अपने काम का प्रेप कर रही होती तो ज्यादा। यार वोटिंग ले लो, मैं तो कहती हूँ यमुना की रेड लिपस्टिक ये मुकरम ये 2 वोट यस कि ठीक था, अच्छा लगा, 2 वोट नहीं अच्छा लगा वो क्या। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन में कितने वोट कास्ट हुए हैं। टोटल 10,900 हुए हैं और हाइसम हुसैन के हिस्से में जेंटलमैन से आए हैं 2,616, 24% बनते हैं 2.4, नॉट बैड, बट लास्ट टाइम इनको आई थिंक 3.5 कुछ ऐसे मिले थे और 35% है, बट 24 पे आ गए हैं। तो आई थिंक इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई। अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली यमुना ज़ैदी, ज़रनाब इज वर्किंग वेल फॉर मी। मुझे सारे घर के सीन, ख़ास तौर पे जो फारिस के साथ सीन्स होते हैं ना, इस दफ़ा एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सो यमुना डेफिनेटली 7 जॉब। हाँ, वेरी गुड जॉब। नादिया, मैं बड़े गौर से यमुना के एक्सप्रेशंस देखे, स्पेशली जब वो इंटरव्यू ले रही है, एंड शी वाज रियली गुड। हालांकि लाइंस सवाल मुझे उससे बेहतर चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से उसने बड़े कहते हैं ना कंट्रोल के साथ, शी हैड अ ग्रिप के सामने बेशक 3-2 जो भी तोप चीज़ें बैठी हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सवालों पे रिएक्शन और उन सवालों के जवाब जो उसको दिल पे लग रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही, शी हेट्स मुन्ना, लेकिन मुन्ना बिल्कुल सही जवाब दे रहा है और उसका वो रिएक्शन कि नहीं यार मैं तो कुछ और सोच रही थी, तो अच्छा आदमी इतना बुरा नहीं है। तो वो रिएक्शन, वो सटल ट्रांजिशन ऑफ हर फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। मुझे उसके कपड़े, लुक, पॉस्चर, बैठने का सारा बहुत अच्छा लगा। लुक शी वाज लुकिंग फैंटास्टिक। आई लव दैट लिपस्टिक एंड आई लव द कलर सेम, आई लव दैट मुझे लिपस्टिक, बहुत अच्छा लगा। वो कैरी करना आसान नहीं है भाई वो कलर, और वो शूट भी अच्छा हुआ। उसके बाद आई थिंक अभी तक हमने देखे सबसे ज्यादा हसीन इसी